हेलो क्लास 12th। सुप्रभात बच्चों। अब हम पवन दूतिका का आगे का पद्य पढ़ेंगे। साचे ढला सकल सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है। यहाँ पे राधा जो है श्री कृष्ण को जब पवन को दूत बनाकर मथुरा भेज रही हैं तो पवन को श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए उनके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के विषय में बता रही हैं। साचे ढला सकल बपू, सकल मतलब पूरा, बपू मतलब शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों यानी सुंदर पुष्पों से, सत पुष्पों से यानी सुंदर पुष्पों से, सुरभि यानी सुगंध, प्राण संपोषिका यानी प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली या फिर प्राणों को पोषित करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। वृषभ मतलब वृषभ वर मतलब श्रेष्ठ बल, सर्वोत्तम बैल। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है। कलव कर यानी हाथी के सूंड जैसी। तो यहाँ पे राधा जो है श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं, उनके पूरे शरीर का वर्णन करते हुए। साचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। हे पवन, श्री कृष्ण जो है अत्यंत सुंदर शरीर वाले हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका शरीर जो है साचे में ढला हो, और सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उस शरीर से फूलों की भीनी भीनी सुगंध निकलती है जो प्राणों को पोषित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके जो चौड़े कंधे हैं वो सर्वश्रेष्ठ बैल के समान हैं। लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिका है। वे अत्यंत आकर्षक हैं तथा उनकी लंबी बाहें जो है हाथी की सूंड की तरह पुष्ट है तथा शक्ति की पेटिका यानी शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय स्तुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका खम्बुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़, आपीड़ मतलब मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति यानी दोनों कान। नाना रत्ना कलित भुज में, भुज मतलब भुजा, रत्ना कलित मतलब रत्नों से युक्त। मंजू केयूर होंगे, केयूर बाजूबंद एक आभूषण है, उसे कहा जाता है। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यहाँ पे राधा कह रही हैं कि उनके सिर पर राजाओं की तरह दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा तथा उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और उनके भुजाओं में रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनके शंख जैसे गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी। इसमें काव्य सौंदर्य
काव्य सौंदर्य में श्री कृष्ण की सुंदरता का मनोहर चित्रण किया गया है। वियोग श्रृंगार की मधुर व्यंजना की गई है। राधा की आँखों में श्री कृष्ण का रूप बसा हुआ है, अतः वह उनका सूक्ष्म वर्णन जो है पवन से कर रही हैं। अलंकार उपमा अलंकार है, मंदाक्रांता छंद, खड़ी बोली का प्रयोग और लक्षणा शब्द शक्ति है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहाँ पे राधा जो है पवन से यह अनुरोध करती हैं कि तुम मेरी विरह व्याकुलता को प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुँचाने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों का सहारा लेना और उन्हें मेरी याद दिला देना। मतलब पवन के पास तो कोई मुख तो नहीं था जो वाणी द्वारा राधा के दुखों को बता सकता, इसीलिए राधा उन्हें जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा कहती हैं कि ये तुम श्री कृष्ण को ज़रूर बता, मेरी याद दिलाना उसी तरह से, और मुझे यह पूरा विश्वास है कि मेरी याद करके वे वापस लौट आए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधा करी कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तेरे पास वाणी का अभाव है, अतः तू मेरी व्यथा को भला कैसे सुना पाएगा। तुझ में यह गुण नहीं है कि तू मेरी वेदना की कथा सुनाकर प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलता से परिचित करावे। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। प्रखर मतलब तेज, बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, युक्ति मतलब उपाय। कहती हैं ऐसी स्थिति में तुझे विवेक, बुद्धि और उपायों का सहारा लेकर काम चलाना पड़ेगा और अन्य विधियों से मेरी वियोग दशा का परिचय मेरे प्रिय श्री कृष्ण को देना होगा। बैठे हो जो निज सदन में, मेघ सी कांति वाली, सदन मतलब घर, निज मतलब अपने। राधा कह रही है कि हे पवन, यदि मेघों जैसी कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हो, तो चित्रों को, इस भवन को ध्यान से तुम देखना। तो तुम उस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का चित्र मिले कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। और यदि उस भवन में कोई ऐसा चित्र मिले जिसमें विरह विधुरा यानी विरहणी नायिका को दिखाया गया हो, तो उस चित्र के निकट जाके उसे इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिसके चित्र को और देखे, आशा है यो सूरति उनको हो सकेगी हमारी। सूरति यानी याद कर रही है कि तो तुम उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण जो है का ध्यान उस चित्र की ओर चला जाए और वह जो है आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखे, और आशा है यो सूरति उनको हो सकेगी हमारी। और जब वो आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी। इसमें काव्य सौंदर्य, पवन का मानवीकरण किया गया है और राधा ने बड़े कौशल पूर्वक वाणी रहित पवन को संदेश पहुँचाने का उपाय बताया है। भाषा, खड़ी बोली, छंद, मंदाक्रांता, रस, श्रृंगार रस, शब्द शक्ति, लक्षणा। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। गुण प्रसाद, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ हो प्राणी
विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा पवन से कहती हैं कि मैं यह बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम बोल नहीं सकती, अतः अन्य विधियों से काम लेकर ब्रजवासियों की व्याकुलता से उन्हें परिचित कराने का प्रयास कराना। तो इसी प्रकरण में करें जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान मतलब बगीचा, औह प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल मतलब बहुत से, बावले मतलब पागलों की तरह, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी। तो कह रही हैं कि यदि तुम्हें उन चित्रों में कोई चित्र उपवन का दिखाई दे जिसमें विरह से व्याकुल प्राणी पागल जैसे घूमते हुए दिखाई दे उस चित्र में, तो जाके सन्निकट उसके, तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसे हिला देना और इस प्रकार प्रियतम श्री कृष्ण को यह बता देना, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी राधा भी इसी तरह व्याकुल होकर बावली से घूमती रहती है। और हे पवन, इस प्रकार से उन देवात्मा श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की स्मृति करा देना। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी याद आने पर वे अवश्य ही ब्रज में लौट आएंगे। इसमें काव्य सौंदर्य है। राधा यह जानती है कि उसने जो दूत चुना है वह बोल नहीं सकता, किंतु अब काम तो चलाना ही है। वियोग श्रृंगार की व्यंजना की गई है। खड़ी बोली, मंदाक्रांता छंद, प्रसाद गुण, पवन का मानवीकरण किया गया है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कुसुम यानी फूल, कुम्हला यानी मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। इसमें जो है राधा पवन को यह संदेश देती हैं कि जब तुम कृष्ण के पास जाओगी तो किस प्रकार से मेरी विरह व्यथा के बारे में बताओगी और अपनी बुद्धि से काम लेकर तब तुम उन्हें मेरी उदासी एवं मनोकामना का बोध करा देना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, करें अरे पवन, जब तुम मथुरा में कृष्ण के भवन में प्रवेश करो तो वहाँ पड़े किसी मुरझाए हुए फूल को उड़ाकर, जो कि उनके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पे ला डाल देना उसी को। तो उड़ाकर प्रिय के चरणों में लाकर डाल देना। और यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, और इसके द्वारा उन्हें यह बता देना कि ऐसे ही फूल जैसी एक बाला राधा तुम्हारे विरह में अत्यंत उदास होकर मुरझा गई है और मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, और वह अब आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। मंजू जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेड़ू सा कीचकों को, जो होवेगी सुरति उनको सर गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजू पवन, मंजू मतलब सुंदर, छिद्रों में जा कोड़ित, कोड़ित मतलब बजाना, वेड़ू सा कीचको, वेड़ू मतलब बांसुरी, कीचक मतलब बांस होता है। यो होवेगी सूरत उनको सर गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होते। गोपांगना यानी गोपियाँ, दीर्घ उत्कंठ मतलब अत्यंत उत्कंठित होकर। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े, यदि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण
अपने भवन में न होकर किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हो तो छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणुसा कीचकों को, तो उनके वहाँ कण छिद्रों में वहाँ खड़े होकर पोला बाँसों को इस तरह हिला देना जिससे वे बाँसुरी की भांति बजने लगे। यो होवेगी सूरत उनको सर्वगोपा गना की। और संभव है कि उस बाँसुरी की आवाज़ को सुनकर उन्हें हम सब गोपियों का स्मरण हो आवे, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी बंसी के स्वर को बड़ी उत्कंठा से सुना करती थी। इसमें भी काव्य सौंदर्य। पवन का मानवीकरण किया गया है, वियोग श्रृंगार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, कमल पग में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को विरह विधुरा वारी में भोरती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र मतलब व्याकुल। यो देना ये भगनी, भगनी मतलब बहन, जतला यानी बतलाना, अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे नेत्रों वाली, आँखों को हो विरह मधुरा वारी मतलब पानी, बोरती मतलब डुबोती है। राधा पवन से कहती हैं कि तू किसी प्रकार मेरी विरह व्यथा को प्रतीकों के माध्यम से श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। कह रही अरे पवन, ले फूले कमल दल को श्याम के सामने, तुम किसी खिले हुए कमल को उड़ाकर श्री कृष्ण के सामने लाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और व्यग्र होकर उसे बार बार जल में डुबोना। यो देना ये भगिनी, हे बहन, इस प्रकार तुम कृष्ण को यह बता देना एक अम्भोज नेत्रा कि एक कमल जैसी नेत्रों वाली युवती राधा जो है, इसी प्रकार तुम्हारे विरह में आँखों को ही विरह विधुरा भारती में भोरती है। तुम्हारे विरह में अपनी आँखों को आंसुओं में भिगोती रहती है, और ऐसा करने से उन्हें मेरे दुख का अनुमान अवश्य लग जाएगा। धीरे धीरे लाहना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। नीप मतलब कदम का पुष्प यानी फूल, और प्यारे चपल दृग मतलब आँख, चपल मतलब चंचल नेत्रों के आगे। धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई करे है। ए पवन, तुम धीरे धीरे एक कदम का फूल उड़ा कर ले आना और मेरे प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। और उनके माध्यम से उस कदम के फूल के माध्यम से तुम उन्हें यह दिखला देना कि मैं भी विरह के वशीभूत होकर ऐसे ही रोमांचित हो रही हूँ जैसे यह कदम का फूल रोमांचित है। इसमें भी काव्य सौंदर्य, पवन का मानवीकरण किया गया है, राधा के विरह की व्यंजना की गई है, वियोग श्रृंगार रस है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है।